एनसीपी के कई नेता अजीत पवार की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को रायगढ़ की एक लोकसभा सीट से जीत मिली थी। उस हार से संभवतः वह विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी ही कर रहे थे कि अब उनके 4 बड़े नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया है। पिंपरी चितवाड़ के 4 शीर्ष नेताओं ने अजीत पवार का साथ छोड़ दिया है और अब ये लोग उनके चाचा शरद पवार की पार्टी में जा सकते हैं। इस सप्ताह के अंत तक इन लोगों की एनसीपी शरद पवार में एंट्री हो सकती है। पिंपरी चितवाड़ा यूनिट के अध्यक्ष अजीत गवाने ने अजीत पवार को इस्तीफा भेजा है। महाराष्ट्र में बीते कुछ सालों से काफी सियासी घटनाक्रम देखने को मिली है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी की महायुति को तगड़ा झटका लगा है। वहीं कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार की महाविकास आघाड़ी ने बढ़त बनाई थी। अब राज्य में इसी साल आखिरी में विधानसभा चुनाव का भी आयोजन होना है। हालांकि चुनाव की घोषणा होने से पहले ही अजीत पवार को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी के 4 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र में अजीत पवार की मुश्किलें क्यों बढ़ी हुई हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चितवाड़ में एनसीपी के 4 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इन सभी के शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल होने की संभावना है। आपको बता दें कि एनसीपी नेता छगन भुजबल ने भी शरद पवार से मुलाकात की थी। दरअसल लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अजीत पवार की एनसीपी को झटके लगने शुरू हुए हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार की एनसीपी ने एनडीए के साथ मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। वहीं दूसरी ओर शरद पवार की एनसीपी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि कई इलाकों में शरद पवार की पकड़ अभी भी मजबूत है और कई नेताओं को अजीत पवार के साथ भविष्य नहीं दिख रहा है। शरद पवार ने भी पार्टी में वापसी कर रहे नेताओं को मना लिया है। हालांकि पवार ने ये जरूर कहा है कि जो लोग पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं उन्हें वापस शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन उन नेताओं को वापस जरूर लिया जाएगा जो संगठन को मजबूत करने में मदद करेंगे और पार्टी की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि शरद पवार की एनसीपी में साल 2023 में विद्रोह हो गया था। पार्टी के ज्यादातर विधायकों के साथ अजीत पवार भाजपा शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए थे। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी अजीत पवार को मिला। हालांकि जब लोकसभा चुनाव 2024 में अजीत पवार का पहला टेस्ट हुआ तो वह ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। 4 लोकसभा सीटों में से अजीत पवार की एनसीपी सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी। भाजपा शिवसेना की महायुति में अजीत पवार की एनसीपी की हालत तीसरे नंबर पर हो गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद महायुति में भी अजीत पवार के खिलाफ आवाजें उठती रही हैं। ऐसे में कई नेताओं को अजीत पवार के साथ भविष्य नहीं दिख रहा है और वे बड़ी संख्या में पार्टी छोड़ सकते हैं।